आइए अगला सम करते हैं ईओक्यू में। तो अगला सम है फॉर अ डायरेक्ट मटेरियल XXX द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। मींस ये XXX कंपनी है, उसकी डिटेल अवेलेबल है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल 200 यूनिट्स। आप देखिए ध्यान रखिए वहां पे कहीं रुपीज नहीं लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री मतलब एक बार में आपकी इन्वेंट्री कितनी रहती है, आप जहां पे स्टोर करते हो 200 आपके यूनिट्स वहां पर रहते हैं। ओके, जैसे अभी जगह है तो वहां जगह पे हम लोग कितने यूनिट रखते हैं, 200 यूनिट रखते हैं। मतलब एक बार में इन लोग कितना एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, 200 यूनिट्स। फिर ऑर्डर पर ईयर, कितनी बार ऑर्डर दे रहे हैं साल भर में, 40 टाइम ऑर्डर दे रहे हैं ये लोग साल भर में। पूरे साल भर का ऑर्डर दे दिया यहाँ पर। एवरेज डेली डिमांड, हर दिन की कितनी डिमांड लग रही है, 48 यूनिट की लग रही है। वर्किंग डेज पर ईयर, पूरे साल भर में कितना काम कर रहे हैं, 250 डेज काम कर रहे हैं ये लोग। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरे साल भर का उनको ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 4000। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, साल भर को जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 6000। कहता है कि डिटरमाइन द एनुअल डिमांड, साल भर की डिमांड बताइए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट बताइए। फिर कहता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट को जो मेंटेन कर रहे हैं उसका एक यूनिट का खर्चा बताइए। एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और लास्ट में कहता है आपको कि आपको ईओक्यू ढूंढना है। ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। सम थोड़ा सा घुमा कर है बट इजी है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एनुअल डिमांड इन क्वांटिटी में मीन्स आपको साल भर की डिमांड बोला है, और यहाँ पर आपको हर बार मीन्स डेली की डिमांड कितनी दी है, 48। और आप साल भर में कितना दिन काम करते हो, 250। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 250, आपको 12,000 यूनिट की एनुअल डिमांड आ रही है। अब देखो कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, आपको साल भर का ऑर्डर दिया हुआ है 4000, तो साल भर का है ना, हमको तो पर ऑर्डर चाहिए। तो साल भर में कितना ऑर्डर दे रहे हो आप, 40 टाइम्स। तो मैं यहां पे डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 रुपीज पर ऑर्डर आ जाएगा। अब आपको जो कैरिंग कॉस्ट चाहिए रहता है ना, वो एवरेज पर यूनिट चाहिए रहता है। एवरेज इन्वेंट्री जो मेंटेन करते हैं ना, उसका पर यूनिट चाहिए रहता है। ओके, तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट तो साल भर का दिया हुआ है 6000, बट हम लोग एक बार में कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, 200। तो वो वाला 200 लेना है, वो साल भर का डिमांड मत रख देना, यहां पर ध्यान रखना इस बात को। ओके, और हमको 6000 पूरे साल भर का खर्चा नहीं चाहिए, हमको यहां पर यूनिट वाला खर्चा चाहिए। और वो भी पर यूनिट कौन सा, जो एवरेज इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हैं उसका, तो 200 थी वो। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। ये आपको मिल गया। इस बार आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस फॉर्म में आंसर दिया ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या, ये कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ये था ही नहीं ना, तो यहां पर ये यूज ही नहीं होगा। अब बात समझ मेरी, अगर होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तो मिल जाता आंसर, बट यहाँ पर डायरेक्टली मुझे साल भर का दे दिया था, और मुझे पर यूनिट का निकालना है जो इन्वेंट्री में मेंटेन करता हूं। तो अब मुझे सारा डेटा मिल गया, अब मैं ईओक्यू ढूंढ लूं। आ जाइए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है, 12000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा है, 100 रुपीज। डिवीजन में कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 30 रुपीज। तो अब इसका 2 से मल्टीप्लाई, फिर 100, फिर डिवाइड, और फिर रूट निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखो मैं करता हूं, कैलसी तो मस्ट यूज करना पड़ेगा। 2 इंटू 12,000, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर जो भी आंसर हमारा आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 30 से, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको रूट दे देंगे। तो हमारा आंसर यहां पर आ रहा है आपको 282 अप्रॉक्स, 282 पॉइंट समथिंग समथिंग कितना आ रहा है, 84। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 283, बिकॉज पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो ना। तो 283 यूनिट्स आपका आ रहा है क्या, ईओक्यू।
बात समझे? तो आपको एक बार में कितना ऑर्डर देना है? 283 यूनिट्स का, जिससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी सम समझ लिया।